हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई नो अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी अलीशा खान। वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट आपको मालूम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग रोड पर थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी अदिति को क्रेविंग होती है भाई सिग्गी की। उसका दिल चाह रहा था वो स्मोकिंग करे, और भाई इत्तेफाक से तभी वहाँ पर एक शॉप भी आ जाती है। बस उसका दिल मचल उठता है कि नहीं भाई, अभी इसी वक्त चाहिए तो चाहिए। वो मनीषा को इशारा करती है। मनीषा कहती है क्या हुआ? वो कहती है वो देख सिगरेट पीनी है। कहती है लेकिन यहाँ कैसे इन सबके सामने? तो कहती है तू तो ले भी सकती है, मैं तो नहीं ले सकती ना, पता नहीं सिया को क्या लगे। तो कहती है तो कहती है कुछ भी कर, मुझे चाहिए और ये तो लेकर आएगी। वो कहती है मैं कैसे? कहती है कुछ भी कर यार। वो कहती है चल ठीक है। और ये लोग जैसे जा रहे थे तो तभी मनीषा कहती है उफ आ। तो पीछे मुड़कर सब देखने लगते हैं। क्या हुआ क्या हुआ मनीषा? सब अचानक से एक साथ बोल उठते हैं। मनीषा कहती है कुछ नहीं, मेरे पैर में कुछ लगा है। तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। वो तो कहता है नहीं नहीं, हम खड़े हैं, तुम देख लो क्या हुआ। और ऐसे आगे बढ़कर अनवी और सिया उसकी हेल्प करने के लिए झुकते हैं, तो वो हाथ के इशारे से रोक देती है, नहीं नहीं नहीं। और हमारी अतिथि वो सिया का हाथ पकड़ लेती, छोड़ो ना ये खुद कर लेगी। तो कहती नहीं हेल्प करनी चाहिए। कहती नहीं इतना कुछ नहीं है, कुछ लगा होगा देख लेगी, चलो हम आगे चलते हैं, आ रही है ये। तो कहते अच्छा ठीक है। नंदिनी देख रही थी, वो लोग रुक गए थे ना, तो वो देख रही थी क्यों रुके हुए हैं। मालूम करती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो वो कहते हैं मनीषा को चोट लगी है शायद। तो कहती है अच्छा ज़्यादा लगी है क्या? नहीं। तो फिर आओ। कहते हैं अच्छा ठीक है आ रहे हैं। और ये लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ मतलब नंदिनी के पास पहुँच जाते हैं। नंदिनी अन्वी को देखती है और उसे शरारत सूझती है। तो वो पहले तो अपने मुंह से धुआं निकालती है, ठंडी हो रही थी, मुंह से धुआं निकलता है ऐसे करके। और फिर थोड़ा नज़दीक जाकर किया था, तो अन्वी थोड़ा पीछे हटती है, कहती है क्या क्या कर रही हो? और फिर उसके बाद वो अपने ठंडे ठंडे हाथ अन्वी के गालों पर लगा देती है। अन्वी के गाल ना बिल्कुल रेड हो रहे थे, बिल्कुल टमाटर की तरह, और गर्म भी हो रहे थे। और जैसे ही ठंडे ठंडे हाथ नंदिनी के जाते हैं अन्वी के गालों पर, अन्वी की चीख निकल जाती है। अन्वी कहती है उफ कितने ठंडे हाथ है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और वो इतना कहकर भागने लगती है। नंदिनी उसके पीछे दौड़ रही थी और अन्वी आगे आगे। और ये देखकर सिया को बहुत हंसी आती है और सिया अपना मोबाइल लेकर उनकी वीडियो बनाने लगती है। अब नंदिनी अन्वी को पीछे से पकड़ लेती है शोल्डर से, और फिर उसके बाद उसे घुमाती है और ज़बरदस्ती इसके गालों पर अपने हाथ रखती है, कभी इसकी नेक पर रखती है। और यहाँ भाई हमारी अन्वी वो मचल रही थी, मतलब अलग होने के लिए, वो उसकी गिरफ्त से, उसके जो उसने ग्रेप किया हुआ था ना, उससे आज़ाद होने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि अन्वी तो थी नाजुक सी, और नंदिनी स्ट्रांग थी काफ़ी, हाइट में भी थी और वैसे भी बॉडी से भी। तो वो निकल नहीं पा रही थी, और इस तरह से इन्हें 5 मिनट हो जाते हैं। और फिर वो अन्वी चीख कर कहती है सिया प्लीज़ बचाइए ना मुझे, प्लीज़ हेल्प मी। तो सिया आती है, सिया मारती है नंदिनी को, हट छोड़ो, और छुड़वाती है। और फिर ये हंसी मजाक करते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं, ये रूम में आकर बैठ जाते हैं। अब मनीषा वहाँ 2-3 पैकेट लेती है सिगरेट के, और लेकर वो भी आ जाती है। अब जैसे वो अंदर आती है ना, तो इनकी आंखों आंखों में बातें चलती हैं, इशारे होते हैं कि ले लिया, हाँ भाई ले लिया, ओके ठीक है। अब ये लोग ना वेट कर रहे थे कि कब सिया अपने रूम में जाए और अनवी सो जाए, और ये कब सिगरेट पिए, क्योंकि इनका इरादा था कि ये रिधिमा के साथ पियेंगे। रिधिमा भी तो कभी कभी स्मोकिंग कर लेती थी, कभी कभी नहीं कर ही लेती थी। ये काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, लेकिन भाई इनका तो मन ही नहीं था सिया का उठने का, और ना ही अनवी का सोने का। ना ही अनवी ने एक बार कहा कि चलो सो जाओ, कुछ भी ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था इनका। अब
अदिति इशारा करती है मनीषा को, मनीषा समझ जाती है और अदिति उठती है और उठकर वो वॉशरूम में चली जाती है। फिर उसके बाद मनीषा जाती है, मनीषा की तो पॉकेट में थी, जैकेट में रखी हुई थी उसने। और फिर जैसे ही मनीषा जाती है तो अदिति उसका वेट कर रही थी। अदिति की थी जल्दी से जल्दी यार, 2 दिन हो गए हैं, पता है कितनी क्रेविंग हो रही है मुझे, जल्दी दे। वो निकाल कर देती है। अब ये मज़े से ना कश पर कश ले रहे थे और पी रहे थे बहुत मज़े से। इन्हें 5 मिनट हो जाते हैं एक के बाद, मतलब इन्होंने एक दो दूसरी स्टार्ट करती थी, ऐसे थे जैसे जन्मों के प्यासे होते ना, उन्हें प्यास लगती है, इस तरह से ये लगे पड़े थे। तभी नंदिनी को कुछ शक होता है। नंदिनी अब मासूम बच्ची तो है नहीं, वो इनसे 2 हाथ आगे है, ठीक है। फिर वो सोचती है कोई चक्कर है, दोनों वॉशरूम में बंद है, और इशारे भी हो रहे थे। और फिर उसे याद आ जाता है कि मनीषा किस तरह से बैठी हुई थी रोड पर, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, क्या कर रहे हैं ये। और वो उठती है और धीरे धीरे बिना किसी आवाज़ के भाई चलते हुए जाती है और नॉक नहीं करती, ऐसे गेट को खोलती है अचानक से। जैसे ही गेट खुलता है एकदम से ये लोग घबरा जाते हैं अंदर, और इनके हाथों में सिगरेट थी और मुंह में जो धुआं था वो वापस अंदर चला जाता है। और नंदिनी देख कर सरप्राइज, ओ तो ये चक्कर था, अच्छा जी। वो जल्दी से अपने मोबाइल निकालती है और इनकी वीडियो बनाने लगती है, मतलब। तो एकदम से अदिति आगे बढ़ती है, उसका मोबाइल छीन लेती, कहती है ये क्या हरकत है, ये क्या बदतमीजी है। वो कहती है कुछ नहीं। तो कहती है ऐसे हमारे बिना परमिशन के आप हमारी वीडियो नहीं बना सकते। तो कहती है अरे अब मैंने ऐसे कौन सी वीडियो बना ली, ऐसे ही बना रही हूँ, ये तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहती है फिर वीडियो क्या बना रही है, बड़ी बात नहीं है। कहती है सोच रही थी अपनी बहन को दिखा दूँ। वो कहती है हाँ तो दिखा दो ऑफ कोर्स, मतलब डर तो गई थी अदिति, लेकिन फिर भी इस तरह से कर रही थी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जल्दी से अपना मोबाइल छीन लेती है नंदिनी अदिति के हाथों से और कहती है अच्छा छोड़ो, मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, लाओ मुझे भी एक दो। तो कहती है अच्छा तुम भी पियोगी। कहती है क्यों, मैं नहीं पी सकती क्या। वो कहती है नहीं कुछ नहीं ठीक है। वो उसे दे देती है। अब ये तीनों लग जाते हैं। तो देखती है वे कहाँ है अदिति मनीषा, और ये वॉशरूम में गए अब तक क्यों नहीं आए। और फिर वो देखती है नंदिनी भी नहीं है, तो वहीं से आवाज़ लगाती है, कहती है अरे कहाँ हो आप लोग, क्या कर रहे हो वॉशरूम में 3 दिन लोग। तो वहाँ से अदिति कहती है कुछ नहीं आ रहे हैं कुछ बात कर रहे थे। कहती है तो यहाँ कर भी तो हो सकती है। रिधिमा कहती है हाँ यार यहाँ आओ, क्या 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 ये तो बता दो। कहती है अच्छा आ रहे हैं। और फिर जल्दी जल्दी ये जो बची हुई सिगरेट थी उसे वहीं पर डस्टबिन पे फेंक देते हैं और च्युइंगम निकालते हैं, च्युइंगम लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। और फिर रिधिमा के पास बैठ जाते हैं। रिधिमा को स्मेल आती है थोड़ी थोड़ी। रिधिमा भी भाई कोई अनजान नहीं थी इन चीज़ों से। रिधिमा के ऐसे माथे में ना बल आ जाता है ना, इस तरह से देखती है, आईब्रोज अपनी हिलाती है, क्या चक्कर। तो मुस्कुराने लगती है दीदी। तो कहती है ओह, कहती है मतलब रिधिमा इस तरह कहती है कि मुझे भी पीनी है। कहती है सब यार सब, पहले तेरी वाइफ सो जाए उसके बाद। कहती है ठीक है। सिया कहती है चलो अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है और इरा भी मेरा वेट कर रही होगी। अनवी कहती है हाँ ठीक है ठीक, चलो चली जाओ आप। और वो उठकर चली जाती है, लेकिन नंदिनी वहीं बैठी हुई थी, उसका जाने का इरादा नहीं था। तो रिधिमा कहती है अनवी सोना नहीं है। तो कहती है जी सोना है। कहती है फिर जाओ सो जाओ, माँ के पास सो जाओ, जाओ काउच पर। काउच इतना बड़ा था कि 2 लोग आराम से आ जाए। तो कहती है ठीक है। उसे लगता है कि ये लोग बातें करेंगे तो ठीक है। और वो एक नज़र डालती है नंदिनी पर, जो कि अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, दूर बैठी हुई थी इन लोगों से, और ये बेड पर बैठे हुए थे। और वो वहाँ से ब्लैंकेट उठाती है और जाकर अपनी सासू माँ के पास लेट जाती है उनके पैरों में। और भाई अब रिधिमा कहती है अदिति से लाओ दो। अदिति अपनी जैकेट से निकालती है और सिगरेट उसके हाथ में देती है। लाइटर लेते हैं और भाई ये पीने लगते हैं आराम से, स्मोकिंग कर रहे थे धीरे धीरे। जानवी, सॉरी जानवी नहीं, नंदिनी देख रही थी
नंदिनी सोचती है रिद्धिमा को फंसाने का अच्छा वो है मौका, कुछ करती हूँ। और फिर वो मतलब ये लोग बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे, इन्हें कुछ आसपास की खबर नहीं थी, हंसी मजाक कर रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे। तो वो धीरे से क्या करती है, वहाँ पर रखा हुआ कीवी उठाती है और कीवी हाथ में लेती है और वो मारती है अन्वी की साइड, मतलब अन्वी के ऊपर गिरा देती है। अब जैसे अन्वी को लगता है ना, धीरे से ही लगता है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारती, तो एकदम उसे लगता है कि कुछ आकर उसके ऊपर गिरा था। तो वो आसपास देखती है, कुछ नहीं मिलता। फिर इधर उधर देखती है, नहीं मिलता। फिर उसकी नज़र सामने जाती है, रिदिमा स्मोक कर रही थी। ओ हम्म वो देखती रहती है। और ये लोग भी, मनीषा और अदिति भी, और ये बिल्कुल बेखबर थे और अपनी बातों में मशगूल थे। तो वो कहती है अच्छा जी, मुझे इसलिए सुलाया जा रहा था, सो जाओ, आराम कर लो। अभी रुको। बहुत अपनी 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 करती है ना, और ये भी नहीं सोच रही कि हॉस्पिटल के बेड पर हैं, बीमार हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं है इन्हें। ठीक है बच्चों, अभी बताती हूँ। और वो अपनी सासू माँ का शोल्डर हिलाती है, माँ माँ। तो वो कहती है हाँ बेटा क्या हुआ, अनवी क्यों उठा रही हो। कहती है माँ देखिए ना, सामने का मंजर देखिए, देखिए क्या चल रहा है। तो उसकी माँ कहती है क्या हो गया। और उसकी माँ देखती हैं, उठती हैं, अपनी आंखों को मसलती हैं, रब करती हैं, और फिर धीरे धीरे आंखें खोलती हैं सामने। कहती है कहाँ, क्या देखूं। तो कहती है सामने देखिए ना, आपकी बेटी क्या कर रही है और आपकी भतीजी। कहती क्या कर रही है। और जैसे वो देखती है, ओ उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी, ड्रिंक करने से, सिगरेट पीने से, और इस कंडीशन में रिधिमा थी तो वो तो ज़्यादा बुरा था ना। तो वो कहती है अच्छा, उन्हें गुस्सा आता है, वो इधर उधर देखती है, कुछ नहीं मिलता। पास में पड़ा हुआ ना, स्लीपर उनका पड़ा था, वो उठाती हैं। देखो भाई, कभी कभी रिधिमा की भी पिटाई हो देती ऐसी बात नहीं है, प्यार करने वाली माँ है, लेकिन जब बच्चा गलती करता है ना तो सब मार खाते हैं। उन्हें वो उठाती हैं और वहीं से फेंक कर मारती हैं, और वो सीधा जाकर लगता है, भाई निशान एकदम परफेक्ट था, और वो जाकर हाथ पर लगता है, वहाँ वहीं वो सिगरेट नीचे गिर जाती है। इस अचानक हमले पर ना एकदम से ये तीनों चौक पड़ते हैं, और जहाँ से चप्पल आया था उधर की साइड से देखते हैं माँ। और कभी देख रही थी रिधिमा अन्वी को, और कभी देख रही थी अपनी माँ को। उसकी माँ कहती है अभी रुको, अभी ठहरो, तुम बहुत पीने का शौक है ना, मैं पिलाती हूँ, अभी रुको। और वो उठती है, कहती है माँ नहीं नहीं प्लीज़ माँ। और फिर भाई जैसे ही उनकी माँ उठकर आगे बढ़ती है ना, वहाँ पहुँचती है रिधिमा के पास, तो रिधिमा अदिति को सामने कर लेती है, और उनके हाथ में उनका दूसरा स्लीपर था, और वो मारने की कोशिश कर रही थी, और वो बार बार अदिति को कर देती है आगे। अदिति कहती है मुझे क्यों कर रही है। तो इसकी वो बुआ जी कहती हैं, बुआ तो लगती थी ना, उसकी बुआ थी रिधिमा की मॉम अदिति की। तो वो कहती हैं चलो ठीक है, रिधिमा को बाद में मारती हूँ, पहले मैं तुम्हें मारती हूँ। और फिर भाई वो मारती हैं अदिति को। अदिति कहती है नहीं बुआ जी, बुआ मेरी बात तो सुने, बुआ मैंने नहीं कहा था, ये रिधिमा ने कहा था। कहती हैं चलो तुम पी रही हो ठीक है, लेकिन इसका तो कुछ ख्याल कर लो। बीमार है ये, तुम्हें इतनी शर्म नहीं है कि तुम इसके सामने ना पियो। अगर ये पी भी रही थी तो तुम रोकती। तो कहती है मैंने रोका था। कहती है अच्छा रोका था, आई कहाँ से पहले ये बताओ। तुम लोग तो लेकर आए होंगे, ये तो ये हॉस्पिटल में, इसके पास तो थी नहीं, तो तुमने तो ला कर दी होगी, मतलब इस तरह से वो कह रही थी। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मारती हैं रितिमा को भी। अब मनीषा बची थी, मनीषा देखती है और मनीषा उठती है फुल स्पीड पर, मतलब वहाँ से भाग जाती है, वॉशरूम में जाकर बंद हो जाती है। सबसे ज़्यादा मार खाई थी अदिति ने, और अदिति अपने गालों पर हाथ रखकर बैठी थी। और भाई वहाँ दूर बैठी नंदिनी हंस रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, अपने पेट पर, अपने टमी पर ना हाथ रखकर। और उसकी हंसी सुनकर रिधिमा और अदिति जल बनकर कबाब हो जाते हैं। और फिर उन्हें कुछ कुछ लगता है कि कहीं ये नंदिनी की तो शरारत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही सोचा था। और फिर भाई उसके बाद रिधिमा देखती है अन्वी को और बुलाती है यहाँ आओ। लेकिन अन्वी ऐसे मुंह बनाती है, ऐसे साइड से कर देना, मैं नहीं आ रही हूँ। तो कहती है प्लीज़ आओ ना यार। कहती है अच्छी नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। कहती है आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, देखो। वो कहती है मुझे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, ऐसे करके। और ब्लैंकेट लेती है और लिपेटती है ऊपर से लेकर नीचे तक, और वहीं सो जाती है। अब उसकी सासू माँ वो दोनों सो रही थी, और ये भाई
मार खाकर बैठे थे दोनों। अब वो धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन करती है मनीषा और झांकती है बाहर के। मामला शांत हुआ, मतलब सब कुछ हो गया है या नहीं। और देखती है वो लोग सो रहे थे और धीरे धीरे आती है हंसते हुए और आकर कहती क्या हाल है, किस किस ने मार खाई। तो कहती है हाँ तू तो भाग गई थी ना। तो कहती है हम अच्छा, अच्छा है ना मैं टाइम पर भाग गई, वरना तुम्हारी तरह मार खाती। वो कहती है कि ज़्यादा तो नहीं लगा। वो अदिति को देख रही थी, अदिति चढ़ जाती है। अदिति इशारा करती है कि ये सब इसने किया है, नंदिनी ने। और नंदिनी बैठी हुई थी। भाई नंदिनी का क्या था, नंदिनी का दिल नहीं कर रहा था इन्हें छोड़कर जाने के लिए। पता नहीं नंदिनी के माइंड में क्या चल रहा था, कुछ मोबाइल में वो देख रही थी अपना, और पता नहीं क्या कर रही थी वो। फिर तभी रिधिमा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, वो देखती है, चेक करती है, वीडियो था एक। वो वीडियो ओपन करती है और जैसे वीडियो ओपन करती है उसका फेस रेड हो जाता है, गुस्सा आता है। और फिर तभी अचानक नंदिनी उठती है और एक स्माइल पास करती है रिधिमा को, और एकदम से भाई स्पीड के साथ गेट से बाहर। अब रिधिमा उसे पकड़ भी पाती तो नहीं हो सकता था, क्योंकि रिधिमा के तो भाई छोटे भी लगी हुई हैं और एकदम से बेड से वो जंप नहीं कर सकती थी। और उसका खून खोलता अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है और एकदम से वो अदिति का कॉलर पकड़ लेती है। तो अदिति कहती है क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे, और तूने मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है। रिधिमा क्या हुआ रिधि। वो कहती है अच्छा ये बताओ, मेरी इज्जत क्या तुम्हारी इज्जत नहीं है। मुझे अलग से बोलना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ नहीं थी तो तुम्हें अन्वी का ख्याल रखना नहीं आता। गद्दारो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो कहती है अरे हुआ क्या है, मुझे पहले ये तो बताओ भाई, क्या किया हमने, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो कहती है ये देखो, और वो मोबाइल लेती है और इन लोगों के फेस के आगे कर देती है। अब वहाँ जो चल रहा था ना, वो देखकर अदिति भी नज़रें चुरा लेती है। अदिति को जिस बात का अंदाज़ा था वही हुआ था। नंदिनी ने अन्वी को पकड़ा हुआ था बहुत टाइट। वो उसके फेस पर हाथ लगा रही थी, उसकी नेक पर हाथ लगा रही थी, और अन्वी मना कर रही थी, मतलब ये इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो तो बनाया था सिया ने, तो फिर नंदिनी के पास कैसे आया। नंदिनी ने सिया से मोबाइल ले लिया था, नंदिनी ने देख लिया था सिया को वीडियो बनाते हुए, और जब वो वीडियो बना रही थी तो तभी उसने ये सब किया था कि वो फिर ये वीडियो लेगी और रिधिमा को भेजेगी, रिधिमा को परेशान करने के लिए। और बस इतनी देर से यही सब कर रही थी, वो एडिट कर रही थी वीडियो। और फिर उसके बाद बहुत गुस्सा आता है रिधिमा को। तो रिधिमा का मन कर रहा था ना अभी जाकर वो पहले तो नंदिनी को मारे और फिर अन्वी की क्लास ले। अन्वी तो सो रही थी, अब वो सुबह का वेट कर रही थी, उसे बस बेचैनी लग गई थी। अब उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं था। तो वो कहती यार हटो, हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब वो ये सब हरकतें कर रही थी तुम लोग कहाँ थे। अदिति तुम कहाँ थी, तुम तो लगी भी होंगी ना अपनी ही चीज़ों में। और तुम, वो मनीषा कहती है मुझे नहीं पता यार, मैं तो सिगरेट लेने के लिए रुक गई थी ना, मुझे क्या पता कि कब हुआ ये सब। अदिति शर्मिंदा हो जाती है। अदिति को पता तो था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई थी। वो कहती है यार गलती है। तो कहती है गलती है अब क्या हो। तब तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, तब 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 तो तुम लोग अंधे हो गए थे ना। बेकार है, मैंने तुम पर भरोसा किया और अपनी वाइफ को भेज दिया। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली। अगर जाएगी तो सिर्फ मेरे साथ जाएगी। मैं इसके इरादों को जानती हूँ, वो क्या करने की कोशिश कर रही है मुझे मालूम है। अच्छा हटो यहाँ से, सोना है मुझे। उसका मूड ऑफ हो गया था और फिर वो थोड़ा सा साइड होती है और लेट जाती है। अब ये लोग देख रहे थे और दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे थे। अदिति कहती है मैंने देखा था और मुझे पता था कि अगर रिधिमा को इस बारे में पता चल गया ना तो पता नहीं क्या हाल करेगी। और वो अपनी हदों से बाहर हो रही थी, कुछ ना कुछ किए ही जा रही थी। तो मनीषा कहती है अब क्या हो? देखो तो यार क्या लड़की है, मतलब करती है और फिर उस चीज़ को दिखाती है। क्या क्या लड़की है वो, आई इम्प्रेस। मतलब वो इस तरह से कहती अच्छा इम्प्रेस हो रही है। कहती है नहीं, मतलब मैं ऐसे ही। वो हंसने लगती है। ओके, मतलब उसकी बात उसे अच्छी लगी थी मनीषा को कि देखो मतलब बता रही है सामने से, चैलेंज कर रही है कि आओ मुझसे लड़ो, मुझे मारो। मतलब क्या लड़की है।
वो इस उसकी इस बात पर ना हंस रही थी और इम्प्रेस भी हो गई थी। लेकिन रिद्धिमा के अंदर तो एक तूफान था। मेरी वाइफ को हाथ कैसे लगाया उसने। उसके बार बार वो हाथ जो उसके नेक पर जा रहे थे और उसकी कमर में डालकर उसे पकड़ा हुआ था, उसके गालों पर लगा रही थी। बस खून खोल रहा था रिद्धिमा का। और इसी तरह भाई कांटों पर उसकी पूरी रात गुजर जाती है। वो बेड मानो उसके लिए कांटों का बिस्तर बन चुका था। बस वो करवटें ले रही थी और परेशान थी। उसका मन कर रहा था कब सुबह हो और वो कब वो सवाल करे अनवी सी के वो ये सब कर रही थी, उसने क्यों करने दिया, बताया क्यों नहीं। मतलब उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बहुत। और इसी तरह से सुबह हो जाती है। मनीषा और अदिति भी उठ जाते हैं, फ्रेश फ्रेश होकर वो तो बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और अब उसकी माँ भी उठकर चली गई थी, पता नहीं किस टाइम गई थी। रिधिमा उठती है, अनवी भी उठ चुकी थी। अनवी थोड़ा सा तैयार वैयार थी भाई, रेडी शेडी थी। देखती है रिधिमा, रिधिमा का थोड़ा मूड लाइट होता है, लेकिन फिर से रात की बात याद करके गुस्सा हो जाती है। जी सवरी अपनी बीवी को देखकर उसके दिल में हलचल तो मची थी, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया था। जैसे ही अनवी पास आती है और उसके बालों पर हाथ रखती है और मुस्कुरा कर कहती है, जान उठ गए आप। लेकिन रिधिमा कोई जवाब नहीं देती। फिर वो उसकी चिन पकड़कर अपनी साइड करती है, थोड़ा सा उठाती है और माथे में बल डालती है। कहती है, क्या हुआ, ऐसे रूठे रूठे क्यों हैं? वो कहती है, नहीं, किसने कहा? वो कहती है, मुझे तो लग रहा है वहाँ सब कुछ खराब है, देखो देखो। और ऐसे करती है और फिर गालों पर किस कर देती है। गुड मॉर्निंग। वो कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है, अल्लाह क्या हो गया, हम्म हुआ क्या है, मूड क्यों ऑफ है सुबह सुबह? अच्छा, उसे याद आ जाता है। कल जो मार खाई है, मैंने माँ से जो कह दिया था। तो एकदम से रिद्धिमा नजर उठाकर देखती है, कहती है, माँ से? कहती है, हाँ हाँ। मतलब वो कहती, उफ, मैंने ये क्या किया, मैंने बता दिया इन्हें कि मैंने माँ से कहा था, माँ को मैंने उठाया था। वो कहती, अच्छा, तो तुम्हारी शरारत थी, तुमने उठाया था माँ को। लेकिन मिस हो रही थी, तुम्हें किसने उठाया, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहती है, पता नहीं, मैं लेटी हुई थी, मुझे कोई चीज़ आकर लगी, मैंने उठकर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर मेरी नज़रें आप पर गई तो आप स्मोकिंग कर रही थी, तो बस फिर मैंने माँ को उठा दिया। वो कहती है, अच्छा, क्या चीज़ लगी? कहती, पता नहीं, कुछ आकर लगा था मुझे। रिधिमा समझ जाती है, उसी की चाल होगी। रिधिमा कहती है, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनवी कहती है, हाँ बोलिए। तो कहती है, ये देखो। वो अपना मोबाइल लेती है, उसे ओपन करती है, वीडियो स्टार्ट करती दिखाती है। जैसे ही वीडियो देखती है तो वो देखती है बस ऐसे ही, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो कहती है, क्या है ये सब? अनवी कहती है, क्या? रिधिमा कहती है, क्या है ये सब? उसने तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है, वो तुम्हारे गालों पर हाथ लगा रही है, तुम्हारे नेक पर हाथ लगा रही है, तुम्हें टच कर रही है। तुमने कोई कोई एतराज़ नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं? अनवी, तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता। तो कहती है, हाँ जान, मैं आपकी हूँ। वो रिधिमा के गले में बाहें डाल देती है और कहती है, मेरा बच्चा मैं सिर्फ और सिर्फ रिधिमा मल्होत्रा की हूँ, अनवी सिर्फ रिधिमा की है। तो कहती है, तो फिर क्या है ये सब? क्यों उसने तुम्हें टच किया और क्यों तुमने मना नहीं किया? उसे धक्का देना था ना तुम्हें? तो कहती है, बाबू, वो आपकी आपकी बहन है। बहन है? वो बहन है? ये क्या पागलपन है, ये क्या लगा रखा है तुमने? तोते की तरह एक ही बात रटे जा रही हो, बहन है बहन है, तो क्या तुम उसके साथ सो जाओगी? रिधिमा, एकदम से अनवी को मतलब बुरा लगता है, गुस्सा आता है। ये क्या है, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैं क्यों सोने लगी भला? कितनी गंदी बात बोली है आपने। तो फिर बहन है बहन है, बस तुम ये जा रही हो, उसने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया और तुम बस वही किए जा रही हो, बहन है। मेरी बहन नहीं है, अगर है भी तो किसी को इस बात की परमिशन नहीं है कि वो तुम्हें टच कर ले। कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। हाँ जान, नहीं कर सकता। अच्छा जी, सॉरी, गलती हो गई मेरी, ये लीजिए, मैं कान पकड़ के आपसे सॉरी बोलती हूँ। अपने दोनों को कानों कानों को पकड़ लेती है और सॉरी बोलती है और फिर ज़बरदस्ती वहीं पर बैठ जाती है और अपनी बाहों में भर लेती है रितिमा को और उसके शोल्डर पर अपना सर रख देती है। फिर उसकी नेक को ना अपने होठों में दबा लेती है और वहाँ छोटी छोटी किस करने लगती है। और वो इस तरह से मनाने की कोशिश कर रही थी रितिमा को। सुबह सुबह रोमांस, ये सुबह का रोमांस तो अलग ही होता है। तो रिधिमा
उसे खुद से अलग करती है, पीछे करती है, ऐसे धकेलते हैं, कहती है दूर रहो मुझसे, जाओ उसी के साथ रोमांस करो। कहती है अच्छा जी मैं क्यों करूँगी उसके साथ, वो क्या लगती है मेरी। तो कहती है वो आपकी ननंद है ना, मेरी बहन है, तो बहन है, बहन के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, जाओ जाओ हटो, वही सब देगी तुम्हें, प्यार भी और सब कुछ, चलो मेरे पास नहीं आना। कहती है जी नहीं, प्यार तो सिर्फ मैं अपने हैप्पी से लूँगी। कहती है मुझसे लोगी, सोचना भी नहीं अब। कहती है जी नहीं, क्यों नहीं सोचूं। और फिर भाई वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। रिधिमा उसे देखती है, क्या है क्यों खड़ी हो। कहती है कुछ भी नहीं, मैं क्या कुछ कह रही हूँ। कहती है ठीक है बस ऐसे खड़ी रहना, पास नहीं आना। वो कहती है नहीं आऊँगी। और फिर भाई वो क्या करती है, साड़ी पहनी हुई थी, उसका ब्लाउज था, उसे अपने शोल्डर से नीचे खिसकाती है। अब उसकी ब्रा की स्ट्रिप दिख रही थी, उस पर अपना हाथ रखती है और फिर उसे भी नीचे कर देती है। और रिधिमा देखती है, रिधिमा अपनी नज़रें वहाँ से हटा लेती है, जिधर वो नज़रें करती है फिर वहाँ खड़ी हो जाती है अनवी और फिर से करने लगती है। तो रिधिमा कहती है ये क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा, माँ आ जाएंगी। वो कहती है अच्छा आने दीजिए, तो क्या हुआ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, और ये हमारा रूम है। कहती है हमारा रूम नहीं, हॉस्पिटल वालों का। कहती है हाँ तो फिलहाल तो हमारा ही है ना। वो कहती है अच्छा जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो। वो कहती है दिमाग ख़राब नहीं हो रहा है, मूड बना रही हूँ आपका। ऐसी बीवी मिलेगी जो अपने हस्बैंड का ऐसे मूड बनाए। और फिर वो आगे आ जाती है और दोनों हाथों में फेस लेती है रिधिमा का और अपने शोल्डर पर लगा देती है जहाँ से उसने ब्लाउज को थोड़ा सा खिसकाया था, और वहाँ उसके लिप्स ना ऐसे लगा देती है। अब मैं क्या बोलूँ गाइस, डर लगने लगा है मुझे। मेरी किस बात को यूट्यूब वाले पकड़ ले। मैं भी अब बेफिक्र हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ। हाँ तो ठीक है, एक कहता है ना जितने चाहे उड़ा लो चैनल, हम भी डरेंगे नहीं। अब जैसे ही अनवी ने ये सब किया था ना, रिधिमा का तो मूड अच्छा हो गया था। अब रिधिमा दोनों हाथ लेती है और कमर में डाल देती है अनवी के और झटका देती है इतनी ज़ोर से कि पसलियाँ टूट जाए, और आगे करती है, वो सीधा उसके सीने से लग जाती है। और फिर कहती है तुम्हें तो इसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो अनवी कहती है मैं तैयार हूँ सज़ा के लिए, दीजिए ना सज़ा। वो क्या बात है, ये कौन सा रूप है मेरी वाइफ का जो मैंने नहीं देखा। तो कहती है अब देखेंगे ना आप, अब मेरे बहुत से ऐसे रूप हैं जो आप देखेंगे। कहती है अच्छा ठीक है मैं रेडी हूँ, चलो दिखाओ। अनवी अपने दूसरा शोल्डर जो था वहाँ से भी हटा देती है अपना ब्लाउज, और फिर वो अपना हाथ डालती है, मतलब अपना हाथ रखती है रिधिमा के बालों में और एक झटके से उसे अपने नेक पर कर लेती है। मतलब उसका ये था कि अब मुझे किस करो। अब रिधिमा धीरे धीरे आंखें बंद करती है और छोटी छोटी किस उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर, कभी इधर कभी उधर और यहाँ करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं और अनवी मदहोश हो रही थी, खो रही थी अपने हस्बैंड के प्यार में, और उसकी सांसें तेज़ हो रही थी, गरम गरम सांसें वो रिधिमा के ऊपर छोड़ रही थी। इनका बहुत अच्छा रोमांस चल रहा था। तभी अनवी को फील होता है कि कोई आ रहा है, तो अनवी एक झटके से रिधिमा का सर पीछे खुद से हटा देती, पीछे कर देती है। रिधिमा हैरान नज़रों से देखती है क्या हुआ। तो कहती कोई आ रहा है। तो कहती है हद है यार, एक तो तुम्हें हर वक्त लगा रहता है कोई आ रहा है कोई आ रहा है, फिर स्टार्ट क्यों किया था, मूड ऑफ कर दिया बीच में रोक कर। वो कहती है अभी कर लेना, पहले मैं देख लूँ। वो कहती है हाँ तो देख लो। और फिर जैसे वो जाने लगती है हाथ पकड़ती है और रिधिमा और एक झटके से खींचती, कहती है मुझे तुमने बातों में लगाया, पहले मुझे इस बात का जवाब दो, तुमने उसे वो सब करने क्यों दिया, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो कहती है हाँ नाराज़, अरे अभी तो आप रोमांस कर रही थी ना। तो कहती है हाँ तो तुम्हारी गलती छुप थोड़ी ना जाएगी इस बात से, ठीक है रोमांस चल रहा था हमारा, तो मैं क्या भूली उस बात को। तो कहती है मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं भूली, फिर भी मुझे सज़ा दोगी। कहती है बिल्कुल सज़ा तो तुम्हें मिलेगी भाई। और तभी रिधिमा अनवी का हाथ पकड़ती है और पूरा मरोड़ देती है,
और अन्वी की चीख निकलती, आह रिधिमा, मुझे दर्द हो रहा है, रिधिमा छोड़िए ना, रिधिमा। और रिधिमा नहीं छोड़ती, रिधिमा कहती है आज के बाद किसी को हाथ लगाने दोगी, टच करने दोगी, बताओ। वो कहती है नहीं 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 जान, नहीं करने दोगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन रिधिमा ने पूरी ताकत से ना ऐसे मरोड़ा हुआ था हाथ। रिधिमा थोड़ा सा उसे पनिश करना चाहती थी, वो बताना चाहती थी कि मैं इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकती या मैं अवॉइड नहीं कर सकती, मतलब उसे सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा दे रही थी। और फिर वो छोड़ देती है उसका हाथ, और जैसे ही अन्वी मुड़ती है, अन्वी की आंखों में आंसू थे। अन्वी को बहुत गुस्सा आता है, ये कैसा प्यार है, कोई ऐसा करता है क्या। और वो गुस्से से घूरती है, और फिर वो से दूर हो जाती है। अब रिधिमा देख रही थी अन्वी को, और अन्वी की आंखों में आंसू थे, और रिधिमा का एकदम दिल मेल्ट हो जाता है। कुछ ज़्यादा ही कर दिया मैंने। और फिर वो कहती है सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी मेरी जान, ज़्यादा ज़ोर से लग गया क्या। तो कहती है आई हेट यू। वो कहती है बट आई लव यू। तो अन्वी कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत जालिम हैं, आप बहुत बुरी हैं आप। वो कहती है जैसे भी हूँ अब तुम्हारी हूँ ना, आओ मेरे पास, देखो कहाँ लगा। वो कहती है जी नहीं, मुझे नहीं दिखाना। वो कहती है आजा मेरा बच्चा, देखो। और वो अपने बेड से उठती है, उसके पास आने लगती है। वो कहती है नहीं मेरे पास नहीं आना, वरना सच में मैं कुछ उठाकर मार दूँगी आपके। वो कहती है मार दो, कोई बात नहीं। वो कहती है मैं सच में मार दूँगी। वो कहती है हाँ मारो ना। तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ ना ग्लास उठाती है, और वो मारने लगती है। तो जैसे मार रही थी तभी रिधिमा अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे रोकती नहीं है, बस आंखें बंद कर लेती है मार खाने के लिए। चलिए तो गाइस स्टोरी का करते हैं यहाँ पर एंड, और नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होगा। और अब ये घर भी जाने वाले हैं, अब ये घर चले जाएंगे अपने, और इनके बीच क्या होगा, रिधिमा के फादर के और रिधिमा के बीच क्या होने वाला है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ट्विस्ट हैं जो आने बाकी हैं। चलिए जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। गाइस व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, थोड़े तो व्यूज़ आए यार, कुछ हेल्प तो करो। खैर जाने दीजिए, हो जाएगा धीरे धीरे। बाय बाय, टेक केयर।